नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रामा शंकर पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री बन तो जाएंगे, मगर बनेंगे कैसे? क्या उनकी मुश्किलें जाकर के कम होने वाली है? क्या रुकावटें इतना मैंने समझिए आसानी से हट जाएगा कि प्रधानमंत्री का कुर्सी समझिए उनका इंतजार कर रहा है? आज हम बात इसी पर कर रहे हैं, क्योंकि 2027 में भी उत्तर प्रदेश में अब चुनाव हो रहे हैं जाके विधानसभा के। अखिलेश यादव अलग से कमर कसे हुए हैं पीडीए के साथ, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ। तो आखिरकार योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री तक पहुंचने के लिए किन किन रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, आज हम बात उसी पर कर रहे हैं। वीडियो अच्छा है, लंबा है, पूरा जरूर देखिए। आपसे अनुरोध है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कोई वीडियो छूटने, वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। देखिए, सबसे पहला रुकावट तो ठीक 2027 में होने जा रहा है। इस रुकावट को योगी जी पार जरूर कर लेंगे, ऐसा हमें भी लग रहा है, मगर रुकावट तो रुकावट रहेगा। उसमें आपको क्या दिक्कतें सामना करना पड़ेगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जाकर के इनको पीडीए का समझे समीकरण को पूरी तरह से ध्वस्त करना होगा, तोड़ना होगा। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो कि अखिलेश यादव अभी बनाए बैठे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव पीडीए समीकरण का जम के इस्तेमाल किए और इसी कारण से अयोध्या सीट से भी समझिए भाजपा हार गई। अब अयोध्या सीट हारने का दर्द तो भाजपा को अभी भी है और ये समय हारने का गम भाजपा को तो अभी 2029 तक बर्दाश्त करना ही होगा। अब जो होगा 2029 में ही जाकर लोकसभा का चुनाव होगा, तभी पता चलेगा कि अयोध्या सीट जो है सो वापस भाजपा में आता है या नहीं। पर फिलहाल 29 तक तो बर्दाश्त करना होगा। पर हम 27 पर भी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 27 में योगी जी को उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हर हाल में जीतना ही होगा। तभी उनकी छवि एक ऐसे नेता की बन जाएगी जो पूरी तरह से अजय है, यानी उसे हराया नहीं जा सकता है। अखिलेश यादव अभी तैयारी इसलिए कर रहे हैं पीडीए के द्वारा, ताकि जो उनको रिजल्ट 2024 के लोकसभा चुनाव में मिला था, बिल्कुल वही रिजल्ट वे 27 के चुनाव में चाहते हैं। और योगी आदित्यनाथ जी भी तैयारी कर रहे हैं कि जो रिजल्ट उनको 17 और 22 में मिला था, वही रिजल्ट उनको 27 में मिले। दोनों की अपनी अपनी तैयारी। हमारे यहां ध्यान रखना होगा योगी जी को कि जिन वोटों के बदौलत वह 17 और 22 में वापसी किए थे, उन वोटों को कम से कम संभाल कर रखना होगा। तो सबसे पहला वोट आता है जाकर के, खुद समझिए, तो अगड़ों का वोट या चाहे पिछड़ों का वोट, दोनों वोट। अब यहीं पर जाकर के ध्यान देने की बात है कि पिछड़ा समीकरण जो बनाया गया अखिलेश यादव का, जिसमें जाकर के भाजपा का भी हिस्सेदारी है और समाजवादी पार्टी का भी हिस्सेदारी है, तो योगी जी को कम से कम दलित पिछड़े का 60% वोट अपने पाले में करना होगा। रही बात जाकर के स्वर्ण वोट यानी अगड़ों का वोट, उस पर भी ध्यान देना होगा कि कहीं जाकर के कुछ छोटे छोटी नाराजगी के कारण इसमें भी कुछ भी खराब ना हो जाए या छिटक न जाए। तो उम्मीद करते हैं जाकर के कम से कम अगड़ों का वोट तो योगी जी को मिल जाएगा। मगर जो दलित पिछड़े के नाम पर जो अखिलेश यादव अभी से ही चक्रव्यूह बना रहे हैं कि दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक जाकर के समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, तो यहां पर यही दलित पिछड़ा का जाकर के वोट योगी जी को बचाना होगा और इसको लेकर के ही समझिए वादा को पार करना होगा, तभी 27 का चुनाव योगी जी जीत पाएंगे। क्योंकि दलित पिछड़े का वोट अगर मिलेगा भाजपा में, तो अगड़ों का वोट मिलकर के 3 समीकरण अगर बन जाएगा, तो योगी जी का जाकर के बिल्कुल 2017 और 22 की तरह जाकर 27 में वापसी हो जाएगा। मगर यहीं पर जाकर के पेंच फंसता है कि अगर अखिलेश यादव दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक समीकरण को अगर साधने में कामयाब हो गए, तो योगी जी के लिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो जाएगा 27 में। एक समझिए सबसे बड़ा बाधा यही है, क्योंकि 27 का चुनाव ही जाकर के योगी जी के लिए 29 का लोकसभा चुनाव के लिए समझिए तो गेट का काम करेगा, उस दरवाजे का काम करेगा जिस दरवाजे से योगी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि अगर 27 में योगी जी का दमदार वापसी हो गया, तो दुनिया की कोई ताकत इनको प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा। क्योंकि अगर 27 में जीत गए तो सर्वमान्य नेता हो जाएंगे भाजपा के, समझिए इनका बराबरी करने वाला कोई रहेगा भी नहीं। ऐसे अभी भी नहीं है, इसमें कोई दौरा नहीं कि आज उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की जाएगी जो स्थिति है वो योगी आदित्यनाथ के बदौलत ही है। पर इसमें कम से कम अगर जाकर के अच्छाई को जोड़ करके अगर अपने और स्थिति मजबूत करना चाहते हैं, तो कम से कम 27 का चुनाव भाजपा को वहां जीतना ही होगा, वो भी योगी आदित्यनाथ जी के सानिध्य में। तो यही 27 का चुनाव जो है, जो अखिलेश यादव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वो चाह रहे हैं कि जाकर के तीसरी बार योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री न बनने दे, और योगी जी का चैलेंज है कि तीसरी बार जीत करके हम हैट्रिक बना ले। अब यहां पर जाकर के दोनों नेताओं के अलग अलग मकसद है। एक का मकसद है किसी को रोकना, एक का मकसद है जाकर के आगे बढ़ना। पर इसमें सबसे बड़ा जाकर के भूमिका उत्तर प्रदेश की जनता का ही रहेगा। क्योंकि देखिए 29 का तो अगर चुनाव होगा लोकसभा का, तो उसमें तो पूरा देश की जनता ही जाकर के इन्वॉल्व रहेगी। क्योंकि देश की जनता का ही जाकर के जिम्मेदारी बनता है कि हम किसे प्रधानमंत्री पद पर आसीन करें। पर 27 का चुनाव जो है सो केवल उत्तर प्रदेश का चुनाव जरूर है, पर नजरें पूरा देश का रहेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का भविष्य 2027 में ही लॉक है। 27 का चुनाव उम्मीद करते हैं अगर योगी जी जीत गए
तो 29 में इनको कोई नहीं रोकने जा रहा है, जाकर के सीधे पीएम मटेरियल बन ही जाएंगे और इनका बनना तय भी हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि योगी आदित्यनाथ जी की छवि अब एक ऐसे नेता की बन चुकी है जिनका समझिए अब दूसरे स्तर पर अगर देखा जाए तो इनके टक्कर का कोई नहीं है। अगर यहाँ पर चर्चा लोग चला रहे हैं अभी महाराष्ट्र में कि देवेंद्र फडणवीस अब पीएम मटेरियल हो गए हैं, जबकि देवेंद्र फडणवीस की अगर छवि योगी आदित्यनाथ से कंपेयर किया जाए तो दोनों में आपको आकाश पाताल का अंतर लगेगा। योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार को लेकर के समझिए तो एकदम जीरो टॉलरेंस, यानी किसी भी प्रकार के सहिष्णुता बर्दाश्त नहीं करते, यानी भ्रष्टाचार के प्रति कड़े हैं। दूसरा, योगी जी का ज्यादातर झुकाव रहता है एक ऐसी राजनीति पर जो बिल्कुल साफ सुथरा हो, भ्रष्टाचार से दूर हो, राम राज्य की तरह हो। तो इनका एक अलग छवि है, इनका उठना बैठना भी बिल्कुल अच्छे लोगों के साथ है, ऐसा ही नहीं कर रहे हैं। तो बिल्कुल अगर योगी आदित्यनाथ की तुलना अगर किसी दूसरे भाजपाई नेता से भी करेंगे तो आपको योगी आदित्यनाथ साधु संत जैसे ही नजर आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई बुरा है, पर फिर भी अगर आपको वो देखा जाए कि आने वाले समय में अगर योगी आदित्यनाथ जी को अंदर से ही अगर मान लेते हैं कभी कंपटीशन का सामना भी करना पड़ जाए तो इस कंपटीशन में योगी जी ही विजयी भव होंगे, क्योंकि उनको उत्तर भारतीयों का कम से कम आशीर्वाद जरूर जनता का मिलेगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी का समझिए तो यही एक अपना जमा पूंजी है, उनको जनता उनको खूब प्यार करती है, क्योंकि अब निर्विवाद नेता बन चुके हैं। उनके बराबरी का कोई नेता है ही नहीं जो उनका बराबरी कर सके, और कोई बाधा अब इस मामले में नहीं रहा। सबसे बड़ा बाधा केवल 2027 का चुनाव है। बस 27 का चुनाव योगी जी को जीतने भर बाकी है, बाकी पीएम की कुर्सी तो इनके पास समझिए खुद चल के ही आ जाएगा। क्योंकि इनके लिए समझिए उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है सो केवल उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है, इनका समझिए भविष्य का ही चुनाव हो जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतते ही समझिए पीएम मटेरियल पद के उम्मीदवार हो जाएंगे। तो यहाँ योगी आदित्यनाथ के लिए 27 का चुनाव भले उत्तर प्रदेश के लिए हो, पर देश की जनता का चुनाव, क्योंकि 2 साल बाद तो ठीक जाकर 2029 में लोकसभा का चुनाव है। अब उसमें जाकर के देश की जनता ये जरूर चाहेगी कि हम योगी आदित्यनाथ को ही प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने दें। उनके पास एक मौका मिलेगा जाके, और एक समय भी ऐसा मिलेगा कि एक बार कम से ही देश के कुर्सी पर एक ऐसा व्यक्ति बैठे जो भ्रष्टाचार को समझिए, अपराध को बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति से चलता हो, यानी किसी प्रकार का समझौता नहीं करता हो। और वैसे नेता केवल योगी आदित्यनाथ ही हैं जो भ्रष्टाचार को समझिए चाहे अपराध को किसी भी प्रकार से बर्दाश्त करने वाले नहीं है। देखिए आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।